तो एक तरह से कहें तो सर्वांगीण विनाश के रूप में ये स्ट्रेस काम करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस होने से क्या होगा कि GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होंगे। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स यदि क्रोनिक समय तक रहा तो वही चीज़ आपको गैस्ट्रिक कैंसर का या इसोफेजियल कैंसर का रूप धारण कर सकता है। इसके अलावा हार्ट पर भी इफेक्ट करता है स्ट्रेस जो है। मेंटल जो स्टेटस होता है उसको IQ पर भी इफेक्ट करता है। मानसिक तनाव जो है एक तरह से महामारी के रूप में आई है और सभी प्रोफेशनल्स, अब तो बच्चों में भी मानसिक तनाव बहुत ही कहें तो चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, कहीं भी ये मानसिक तनाव जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इसका मेन कारण क्या है कि कंपटीशन है। दोस्तों को दिखाने के लिए लोग आगे कॉम्पिटिटिव बिहेवियर लोगों के पास आ गया है। एक तरह से कहें कि लोग जो हो गया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो इसके कारण वो क्या है स्ट्रेस में रहते हैं कि हम लोग को किस तरह से ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनली ज़्यादा सक्सेसफुल हों। तो ये सब स्ट्रेस जो है एक तरह से इसको एक कहें तो हम लोग बहुत ही सरल भाषा में कह सकते हैं कि नासूर का रूप लग रहा है। शुरू में तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को स्लो पॉइजन के रूप में ख़त्म करते जाते हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ एक ही दो चीज़ नहीं, मतलब पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप लोग सुने होंगे, बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इट्स सेल्फ कॉजिंग कैंसर है ना। तो हाइड्रोक्साइल आयन बनते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, अदर पेरोक्साइड आयन्स होते हैं। ये सब जो है बॉडी को सेल्स के ऊपर एक तरह से काम करते हैं और वो उनको प्रोवोक करते हैं मैलिग्नेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेस होने से क्या होगा कि GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होंगे। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स यदि क्रोनिक समय तक रहा तो वही चीज़ आपको गैस्ट्रिक कैंसर का या इसोफेजियल कैंसर का रूप धारण कर सकता है। बायरेट्स इसोफेगस में कन्वर्ट करके वो इसोफेजियल कैंसर बनाता है। इसके अलावा हार्ट पर भी इफेक्ट करता है स्ट्रेस जो है। मेंटल जो स्टेटस होता है उसको IQ पर भी इफेक्ट करता है। तो एक तरह से कहें तो सर्वांगीण विनाश के रूप में ये स्ट्रेस काम करते हैं और लोग ये जानते हुए भी स्ट्रेस कुछ भुला नहीं पाते हैं। तो उसके लिए उसको छोड़ने के लिए लोग शॉर्ट टर्म उससे रिलीफ मिलता है, जैसे अल्कोहल का यूज करके या टोबैको स्मोकिंग करके। तो लोग उसी के कारण भी बहुत ज़्यादा भी इंसिडेंस बढ़ गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट टोबैको प्रोडक्ट्स पर GST लगा के बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना रही है, लेकिन फिर भी उससे स्मोकिंग कम नहीं हो पा रहा है। तो स्ट्रेस को बहुत सारे मेथड से कम कर सकते हैं। आप रेगुलर अच्छे हैबिट्स रखें, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहें, साथ में स्पिरिचुअलिटी थोड़ा अनुभव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ें, मॉर्निंग वॉक का या एक्सरसाइज का आप सहारा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नेचुरल डाइट रखें, जो ज़्यादा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं, बंद पैकेट वाले फ्रूट्स या कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह का जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं उसका यूज कम से कम करें। अल्कोहल टोबैको इसको बिल्कुल ना कर दें, बंद कर दें। स्पाइसी फूड को कम कर दें। तो जैसा आहार वैसा विहार बोला जाता है और उस चीज़ को फॉलो करके हम लोगों को स्ट्रेस से बचा जा सकता है। और ये जो महामारी है एक तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप लोग इतना गौर से सुन रहे हैं इस चीज़ को और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप अपने फीडबैक प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप स्ट्रेस कब लेते हैं और जब स्ट्रेस होता है तो कैसे उसको मैनेज करते हैं। क्या उसके लिए आपको कोई मेडिकेशन का ज़रूरत पड़ता है या कोई डॉक्टर्स का सलाह लेना पड़ता है? आप अपना अनुभव प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।